अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मार्केटिंग का लास्ट क्विज़ जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आपके सामने है और अगर किसी ने जो है वो अपना अटैम्प्ट नहीं किया तो ये जैसे ही ये कोर्स जो है वो सारे कोर्सेज की एक्सरसाइज और क्विज़ेस कंप्लीट होंगे तो आप जो है वो रीसबमिट दोबारा से करा सकते हैं, दोनों चीज़ें, एक्सरसाइज भी और क्विज़ेस भी। क्विज़ जो है वो हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी मिस्टेक होगी वो मैं जो हूँ वो आपको साथ साथ बता दूँगी, ठीक है। और ये स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कोई हुई मिस्टेक तो मैं आपको बता दूंगी, वरना जो है वो अंडरस्टूड है कि कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉडल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग इन विच एडवर्टाइजर्स पे अ फी ईच टाइम देयर एड इज क्लिक्ड इज कॉल्ड डैश। कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, क्लिक थ्रू रेट, पे पर क्लिक और लास्ट है एक ऑप्शन। वो देख लेते हैं। बेसिकली ये डेफिनेशन हमसे पूछी गई है और ये जो भी हमसे स्टेटमेंट पूछी गई है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी, हम उसको कहते हैं पीपीसी, ठीक है, पे पर क्लिक, कि आपको एक क्लिक पे जो है वो पे किया जाता है। ये है मॉडल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। यूजुअली ये जो है वो आपने अमेज़ॉन में भी यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स में भी पढ़ा था, डिजिटल मार्केटिंग में भी पढ़ा था और एसईओ वाले में भी पढ़ा होगा आपने। मुझे नहीं पता ये आपने पढ़ा है कि नहीं, लेकिन ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में आपको बताया जाता है। तो पे पर क्लिक यानी कि पीपीसी इज़ द राइट आंसर। सेकंड है, यू कैन अर्न ऑन यूट्यूब थ्रू। तो आपको पता है कि आप जो है वो यूट्यूब के थ्रू किस तरह से कमा सकते हैं। प्लेसिंग एड्स ऑन योर वीडियो, अब आप अपनी वीडियो के ऊपर ऐड रन करते हैं ना, तब आप कमा सकते हैं यानी कि अर्न कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एट दैट टाइम जो है वो एक ही तरीका है, बाकी जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग का भी है और 3-4 भी इस तरह के प्रोसीजर्स हैं। लेकिन वो जो है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जो है वो 5 यूजुअली हैं, लेकिन उनमें से 5 में से ना 3 चलते हैं, तो ज़्यादा नहीं चलते। और जितने हमारे पास ऑप्शन दिए उसमें से राइट ऑप्शन यही है कि आप जो है वो एड पेश करते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। विच थर्ड है, विच एड रोटेशन ऑप्शन कैंट बी यूज्ड फॉर वीडियो कंपेन्स। ऑप्शन है ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, रोटेट इवनली एंड ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक। और उसके बाद है जी एक और ऑप्शन है हमारे पास और वो क्या है जी, विच एड रोटेशन ऑप्शन कैंट बी यूज। हाँ जी, कौन सा जो है वो नहीं यूज़ होता है रोटेशन ऑप्शन, एड रोटेशन, वो है जी ऑप्टिमाइजेशन फॉर क्लिक। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी ऑप्टिमाइज फॉर क्लिक, ठीक है। अगर आपके पास लिखा हुआ आए ना ऑप्टिमाइजेशन फॉर क्लिक तो वो उसका राइट ऑप्शन होगा। फोर्थ वाली है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग जॉब आर अवेलेबल रिलेटेड टू यूट्यूब ऑन द फ्रीलांस मार्केट प्लेस एक्सेप्ट। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि तमाम जॉब्स जो है यूट्यूब से रिलेटेड आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर पाई जाती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं। आप चैनल क्रिएट भी करा सकते हैं, आप यूट्यूब की एसईओ भी करा सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आप एक मैनेजर हायर कर लेते हैं जो है जिसको हम फ्रीलांसर भी कहते हैं, कि आपका जो है जिससे भी आप काम कराते हैं फ्रीलांसर से, उसको आप हायर कर सकते हैं कि वो जो है वो आपकी वीडियो अपलोड कर देता है, ठीक है। और एक काम जो है वो आप नहीं करते और वो है जी हमारे पास पिक्सल सेटअप का, ठीक है। वो हम नहीं करते, सॉरी, फ्रीलांसर कोई भी ये जो है वो सर्विस नहीं देता कि वो जो है वो पिक्सल सेटअप करे, ठीक है। जैसे ही आपने जो है वो कैप्चर की होएगी उसकी सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे कोई सर्विसेज नहीं देता। ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी कैमरा के ऊपर, उसकी रेजोल्यूशन के ऊपर, एंड हाउ मच कॉस्टली योर कैमरा इज़ एंड हाउ मच इट्स क्वालिटी, ठीक है। तो ये है हमारा राइट ऑप्शन, यानी कि पिक्सल सेटअप का जो काम सर्विस है वो कोई भी फ्रीलांसर ना फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर नहीं देता सर्विस अपनी, ठीक है। तो 4 वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। 5 वाला है, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर सर्चिंग कार्टूनिश इमेजेस, वेक्टर पीएनजी, शटर पीएनजी, रास्टर पीएनजी, रियलिस्टिक पीएनजी। तो अगर आपने कार्टूनिश इमेज देखनी हो तो उसके लिए हम जो है वो यूजुअली, अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइन में पढ़ा हो तो हम उसको कहते हैं वेक्टर इलस्ट्रेशन। और वेक्टर इलस्ट्रेशन जो है वो किसी भी चीज़ को, अगर यहाँ भी वेक्टर का लफ्ज़ आए ना तो इसका मतलब होता है इट लुक्स लाइक अ कार्टून। जैसे आप स्नैपचैट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो है वो किसी का बारबी फेस आता है या किसी का एनिमी टाइप या एनिमी कहते हैं
जो भी वो जापानीज़ कार्टून्स वगैरह होते हैं वो दीज आर बेसिकली द वेक्टर पीएनजीज। तो कार्टून्स जो हैं वो हमारी आते हैं वेक्टर पीएनजीज के अंदर, ठीक है, अगर आपको पता भी होगा। और जैसे अगर आपने देखा हो लियोनार्डो एआई अगर आपने यूज़ किया हुआ तो उसके अंदर भी जो है वो आपको अगर आपने अपनी पिक्चर को या किसी और के पिक्चर को कार्टून इफेक्ट देना हो तो उसके लिए हम वेक्टर उसको कमांड देते हैं कि क्रिएट दिस इमेज इन वेक्टर एंड हाई क्लास वेक्टर वगैरह 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 इस तरह से। और डेल E2 अगर आपने यूज़ किया हो तो उसमें भी इसी तरह से होता है। दीज आर द एआई टूल्स, ठीक है। वैसे आपको जनरली ये बता रही थी, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी वेक्टर पीएनजी। कार्टूनिश इमेजेस के लिए आप जो है वो हमेशा वेक्टर पीएनजी का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए वाली जो हमारी ऑप्शन है वो हमारी होगी राइट ऑप्शन। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर वीडियो नहीं की, तो वो काइंडली कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हाउ मेनी लिंक्स कैन यू डिस्प्ले ऑन योर यूट्यूब चैनल बैनर। तो ये आपको पता है कि कितने लिंक्स आप जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 5, ठीक है, जिसमें आपका जो है वो ट्विटर का आ जाता है, फेसबुक का आ जाता है, उसके बाद फेसबुक पेज का आ जाता है, उसके बाद आपका इंस्टाग्राम का आ जाता है, उसके बाद आपका एक और आ जाता है कोई, हाँ जी, वेबसाइट आपकी जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं आपके मैक्सिमम 5, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हमसे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ मिनिमम बताने हैं या मैक्सिमम बताने हैं, तो हम जो है वो यहाँ पे ओवरऑल बता देते हैं कि 5 दिस इज़ द राइट ऑप्शन। अगर आप कहीं से भी सर्च करेंगे ना तो वो आपको ये बता देगा कि मिनिमम जो है वो 1 होता है और मैक्सिमम जो है वो 5 होते हैं। 7 वाला है यू कैन क्रिएट डैश एड्स इन वन सर्च एंड कंपेन। ऑप्शन हैं 1 2 3 और एक और है, आई थिंक सो मोर देन 3 है। खैर जो भी है कि आप जो है वो कितने एड्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि गूगल एड्स पे आप जब एड रन कर रहे होते हैं ना तो आप कितने एड्स जो हैं वो रन करा सकते हैं एट अ टाइम, तो वो होते हैं जी आपके मोर देन 3, ठीक है। एक ही सर्च में आप जो है वो मोर देन 3 एड्स की कंपेन जो है वो रन कर सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन भी दिया हुआ है मोर देन 3। तो यहाँ पे अगर हमारे पास लास्ट ऑप्शन दिया हुआ था ना 1 2 3 4, तो वो हमारे पास होता है, आई थिंक से वो मिस होगा स्क्रीन से एडिटिंग के दरमियान, तो वो आपने कंसिडर कर लेना है। मोर देन 3 यूट्यूब इज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर डैश बेस्ड कंटेंट। तो ये आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर किस किस्म का कंटेंट आता है, वो होता है वीडियो बेस्ड, ठीक है, टेक्स्ट नहीं होता, ऑडियो नहीं होती, इमेजेस नहीं होती। इमेजेस जो है वो कम्युनिटी में आती है, लेकिन बेसिक जो है वो हमारी वीडियो होती है। 9th वाला है सर्च एड शुड बी स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू द यूजर्स, सर्च क्यूरी, फ़ोन नंबर, नेम एंड नीचे है जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो सर्च ऐड जो है वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, यूज़र्स की सर्च क्यूरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जितना जिस किस्म का जो है वो किसी भी यूज़र ने सर्च किया होगा उसकी सर्च क्यूरी को देखते हुए आप जो है वो ऐड रन करते हैं, सॉरी ऐड जो है वो, हाँ जी, उसकी तरह रन करते हैं और इसी तरह जो है वो आप ऐड सर्च करते हैं, देन आप उसकी कंपेन जो है वो रन करते हैं, ठीक है। तो ए वाला जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। और बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको जो है वो मोर अपडेट्स मिल सकें कि कब किस टाइम जो है वो वीडियो अपलोड हुई है और आपने कब उसको जो है वो अवेल करना है और टाइमली अपनी एक्सरसाइज और क्विज़ेस जो है वो सबमिट करानी है, ठीक है। उसके बाद है जी 10 वाला, डिस्प्ले एड्स आर अवेलेबल इन डैश साइज 2 3 4 मल्टीपल। ये कोई हमारे पास स्पेसिफाइड साइज़ नहीं होता, अकॉर्डिंग टू योर कंसर्न, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप जो है वो अपना साइज़ जो है वो कर सकते हैं, रख सकते हैं। एड्स का आप पोर्ट्रेट भी रखते हैं, डिफरेंट जो है वो उसकी लेंथ और विड्थ होती है, इस तरह से आप जो है वो करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके एक जगह पे तो नहीं चलते, आप दें, हो सकता है आपने यूट्यूब पे चलाना, आप हो सकता है आपने जो है वो अपनी गूगल पे चलाना हो, उसके बाद आपने ट्विटर पे चलाना हो या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए डिफरेंट साइजेस होते हैं, इसलिए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा मल्टीपल, ठीक है। डिस्प्ले एड्स आर अवेलेबल इन मल्टीपल साइज, नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड साइज, दीज आर इन मल्टीपल साइज अवेलेबल होते हैं। और जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है यानी कि मल्टीपल, वो हमारा राइट ऑप्शन है। और क्विज जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई भी किसी किस्म की मिस्टेक नहीं है, ठीक है। और जो एक मिस्टेक थी वो मैंने आपको बता दी थी नहीं, कोई मिस्टेक ही नहीं, तो फिर मैं आपको क्या बताऊं। हाँ जी, तो ये हमारा हो गया, क्विज़ जो है कंप्लीट हो गया। और फिर बता दें कि इस क्विज़ के अंदर किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं है, क्विज़ वेरी करता, हो सकता है आपको ये क्विज़ आए, हो सकता है एक दो स्टेटमेंट्स में वो चेंज हो जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स, और मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें।
अल्लाह हाफ़िज़।